हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार क्वार्टर से। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। नए वीडियो नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी फ़िलहाल सुबह के बज गए हैं 7:32 हो रहे हैं। आप टाइम और समय भी देख सकते हैं, दिन भी देख सकते हैं। वीडियो बहुत लेट आएगा क्योंकि अभी तो मेरे दीपावली के ब्लॉग नहीं आए हैं। तो अभी टाइम बता दिया मैंने, सुबह सुबह का टाइम है। बच्चों को ये गए हैं छोड़ने के लिए क्योंकि इनकी छुट्टी अभी है 1-2 दिन। अच्छा होता है जब जैसे हम लोग 10 दिन या 1 महीने की जाएं छुट्टी, फिर रूम इतने दिन बंद रहता है। अगर 1-2 दिन हस्बैंड भी घर में रहे ना, तो एक तो उनके ऑफिस जाना है, इसकी जल्दीबाजी नहीं रहती। दूसरा फिर काम में भी थोड़ा मदद हो जाती है। आज अभी सुबह सुबह उन्होंने सारे ये जो ऊपर ऊपर फ़ोटो वगैरह लगे हैं, पंखे लगे हैं, इन सब की धूल सब साफ़ कर लिए है। मैंने कपड़े धोए, 2 बकेट कपड़े धो के कंफर्ट में डाल के भिगो रखे हैं। और कल शाम को पहुंच गए थे हम लोग। वो वीडियो तो मैंने शायद ऐसे ही एंड किया था क्योंकि उसके बाद ना घर पहुंचने के बाद इतना ज़्यादा वो हो रहा था। घर पहुंचते ही मतलब इतना वो हुआ। मैंने क्या किया ना, गलती क्या की, मैंने फ्रिज बंद किया था और फ्रिज के अंदर रह गया था चीज़ खुला हुआ, वो भी उसमें इतना गंदा स्मेल, पूरा फ्रिज इतनी गंदी स्मेल कर रहा था और छोटे छोटे उसमें कीड़े भी हो गए थे। तो फिर उसको पूरा साफ़ किया। आने के बाद सबसे पहला काम वही किया। कहाँ जो मैं घर से लाई हुई चीज़ें रखने के लिए फ्रिज खोल रही थी, वहाँ खोलते ही इतनी गंदी बदबू, एक तो वैसे मचाई हो रही थी, फिर उसकी बदबू जाके ऐसा हो गया अब उल्टी होती है। तो वो सब तो साफ़ कर लिया, पूरा क्लीन कर दिया। उसके बाद चलाया थोड़ी देर, उसको नींबू काट के रखा तो स्मेल हल्की और रह गई है, वो साफ़ हो जाएगी धीरे धीरे। बाकी क्लीन पूरा कर दिया था मैंने। मेरी गलती यही रही, मैं मतलब गलती जानबूझ के थोड़ी ना की मैंने क्या किया ना, एक टमाटर बचा था उसकी भी मैं रास्ते में चटनी बना के ले गई ताकि या तो एक तो वेस्ट ना हो और अगर फ्रिज में रख के जाएँ तो ख़राब ना हो। तो ऐसे मैं लेके गई थी, लेकिन वो चीज़ का मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और सुबह सुबह निकले थे तो जल्दीबाजी भी हो गई थी, इस चक्कर में वो रह गया। बाकी अभी ये गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने। ये तो कह रहे थे, रात से कह रहे थे, बोला पहुँचते 8:30-9 बज गया, सोते सोते बच्चों को 10 बज गया, अपने आप रहता है। मैंने कहा नहीं, मैं आप छोड़ के आओगे उनको, मैं 1.5 घंटा एक्स्ट्रा सोने दूँगी, लेकिन स्कूल पक्का जाएंगे क्योंकि वैसे ही 4 दिन का वो हो गया बच्चों का। आराम से जाएंगे, लेने भी हम ही चले जाएंगे ताकि वो एक आधा घंटा पहले घर पहुंच जाए और 1-1.5 घंटा स्कूल लेट गए हैं। वैसे तो सुबह सुबह ही आ जाती है बस, लेकिन अभी गए हैं वो। तो अभी फिर उन्होंने गाड़ी धुलाने भी जाना है। पूरा क्वार्टर का मैं पूरा पैक करके जाते हैं। ये जो यहाँ पे नीचे इनमें हम कपड़ा लगा के जाते हैं, लेकिन इस बार हमने कपड़ा नहीं लगाया था, तो आप देख सकते हैं ये सारा यहाँ से आ रखा है। वैसे तो नीचे हमने ये लगाया हुआ है। अभी तो मैंने बालकनी खोली भी नहीं है रात से क्योंकि बहुत लेट पहुँचे थे हम लोग। लेट तो क्या मतलब, पहुँच तो टाइम पे गए थे, वो फ्रिज के चक्कर में टाइम लग गया ना। तो अभी मैं ये बालकनी भी खोलती हूँ, इसको देखना कैसी हो रही है। तो वो मैंने ठीक है, इतनी गंदी नहीं किया। तो अभी मैं इसको पहले झाड़ती हूँ, उसके बाद ये सारा यहाँ पे बच्चों की स्कूल ड्रेस निकालनी थी। वुलन ड्रेस स्टार्ट हो गई थी ना आज से, तो वो कल रात को निकाली मैंने, अभी प्रेस की। ये कपड़े इनके धुलने बाकी हैं जो अभी हम पहन के लाए थे। बाकी मैंने ये दोनों बकेट के कपड़े धो के कंफर्ट डाल दिया है, वो अभी धोने हैं मैंने जो पहने थे रास्ते में। उतना गंदा नहीं हुआ है क्योंकि हम सब ढक के गए थे। किचन भी मेरा अभी फैला है क्योंकि रात को ना मैं बहुत थकी थी, मैंने बर्तन नहीं धोए। और बच्चों के लिए मैंने आलू उबाल के टोस्ट बना दिए जो यहीं पे रखा हुआ है। अभी गए हैं बच्चे थोड़ी देर पहले। सारा कुछ फैला है, इन सबको समेटती हूँ। उसके बाद मुझे शॉपिंग करने भी जाना है आज, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या करते हैं। बाकी घर से लाया सारा सामान यहाँ पर रखा है हमने। और फ्रिज अभी दिखाती हूँ आपको, पूरा क्लीन हो गया है। ये देखो, घर से जो लाई हूँ। मम्मी ने दूध बचा था, दूध में थोड़ा दही डाल के उसको जमाने वाला बना दिया था। मेरी मम्मी ने मट्ठा दिया था, यहीं को ले आई थी मैं। मम्मी ने बोला यहाँ तो हो जाता है, तुम लोग लेके जाओ, थोड़े दिन ऐसे ही इनको फ्रिज में रख के पहुँचाना। तो यहाँ पे रह गया था चीज़, वो पूरा ख़राब हो रखा था। अभी तो साफ़ हो गया, अभी स्मेल भी नहीं आ रही क्योंकि हमने यहाँ भी नींबू रख दिया है और यहाँ भी काट के नींबू रख दिया था। अभी बिल्कुल साफ़ हो गया, नहीं तो बहुत ही गंदा हो रहा था। यहाँ पूरा काला काला काई सी जम गई थी, सब साफ़ किया। दिन बंद था ना, तो इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। सॉस का डब्बा ऐसे उतना ज़्यादा नहीं था उसमें, सॉस तो फेंकना ही था क्योंकि वो नवंबर अभी 2-4 दिन बाद एक्सपायर होना था। इतना बचा था वो मैंने फेंक दिया। और जो पिज़्ज़ा सॉस बचा था थोड़ा, वो भी इतना था, वो भी फेंक दिया। और मेयोनी बची थी, वो भी कमी थी, वो भी फेंक दी मैंने क्योंकि ना
ऐसा लग रहा था उसमें भी बंद बंद में फ्रिज के अंदर ख़राब हो गए हैं वो भी मैंने फेंक दी, स्मेल से कर रहे थे। और एक चॉकलेट सॉस था, वो था चॉकलेट सॉस काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने उसका ढक्कन खोला तो उसमें से भी स्मेल सी आ रही थी। गलती हमने की ना, फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रिज को बंद कर दिया, तो वो भी मैंने फेंक दिया। और एक चिली सॉस का छोटा सा इतना बचा था, वो भी फेंक दिया। मतलब 10 दिन क्वार्टर क्या बंद रहा, मैंने इतने नुकसान झेल लिए। लेकिन कोई बात नहीं, होता है ना। मैंने भी फिर ये बोल रहे थे, पहले तो मैं इनको बार बार बोलती मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया। बोले यार उस दिन सुबह सुबह तूने उतने सारे काम निपटाए, इस चक्कर में ये रह गया, तो अब कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे देखो, जाते टाइम में यहाँ पे कपड़े ऐसे ही रख के गई थी, ढक के गई थी, वो हटा दिया चादर। यहाँ भी रखे हैं बच्चों का ही, अभी अभी थैला निकाला है बाहर, इसमें से वुलन कपड़े निकाले थे, कल निकाले थे मैंने, और आज भी जो कल वो पहनेंगे वो रखना है। अभी फ़िलहाल मैंने कपड़े वो कर दिए। मैं पहले बालकनी झाड़ती हूँ, उसके बाद बालकनी साफ़ करती हूँ पानी से, पानी भी नहीं आया अभी, फिर कपड़े धोती हूँ। हमारी तुलसी मैया पूरी सूख गई हैं, क्योंकि इतने दिन से पानी ही नहीं गया था, अभी हो जाएंगी। पानी डाल दिया इन्होंने सुबह सुबह। पौधे उतने ज़्यादा नहीं सूखे हैं, थोड़े थोड़े जो लगाए हैं हमने ये शो पीस, बाकी वो सूख चुके हैं। तुलसी मैया सूख गई, एलोवेरा नहीं सूखा है, बाकी तो ठीक ही है। चलो काम करते हैं भाई। सबसे पहले बालकनी साफ़ करके कपड़े धुलने लगा देती हूँ। बालकनी में अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पानी डाल के पूरा क्लीन करूँगी। रेलिंग पे भी मैंने कपड़ा मारा था, जो ऊपर तार हैं कपड़े डालने वाले, उसमें मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि काफ़ी धूल हो रही थी। तो फिर अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद मैंने धुले हुए कपड़े डाल दिए थे। उससे पहले वो तो मुझे इन्होंने याद दिला दिया कि कपड़ा जो है मार ही रही है रेलिंग में, तो तारों में भी मार लेना, क्योंकि धूल होगी। अगर मैं नहीं करती ना, मेरे जो कपड़े धुले थे उन सब में चिपक जाती। तो मैंने यहाँ पे तार भी साफ़ कर ली है, रेलिंग भी साफ़ कर ली है। उसके बाद नहाना धोना कर लिया था, अपना पूजा पाठ करी, पूरा मंदिर भी साफ़ किया अच्छे से, क्योंकि इतने दिन से बंद था तो धूल हो रही थी। पूरी अच्छे से मंदिर में मूर्तियाँ साफ़ की, पूरा धूल साफ़ की, फिर अच्छे से बत्ती जलाई, खुशबू वाला माहौल किया घर में, तब थोड़ा मन लगा काम करने में। उसके बाद यहाँ पे फिर जितना भी हो सका, थोड़ी देर बैठी थी, थोड़ी देर उठ रही थी, फिर काम कर रही थी। ये भी वेट कर रहे थे कि इसका काम ख़त्म होगा तो फिर हम जाएंगे सब्ज़ी लेने, क्योंकि सब्ज़ी कुछ नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद पहले सब्ज़ी ले आते हैं, फिर मैं अपना काम करूँगी और आप अपना बाइक धुलाने देना, क्योंकि इन्होंने बाइक भी धुलानी थी। के बजने वाले हैं 12। अभी जो है हमारा काम ख़त्म अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि सामान बाकी जो नॉर्मल साफ़ सफाई होती है वो हो गई है, बाकी सब सामान रखना बाकी है। अभी जो घर से लाए हैं वो भी, सब्ज़ी ले आई हूँ मैं अभी। आप लोगों ने देखा है हम बाहर गए थे, तो अभी ना इस टाइम पे भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी तो वर्किंग डे भी है और भीड़ भी नहीं है। मुझे सुमन जी का कमेंट आया था कि सरिता बहुत टाइम से एक ही हेयर स्टाइल है तुम्हारी, इसको चेंज करो। तो देखो बाल ऐसे हो जाते हैं मेरे, ये ना सर्दियों में तो ऐसे ही रहते हैं उड़े हुए। अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गए इस टाइप से रोल हो गए यहाँ पे। क्या करूँ, इनका समझ नहीं आ रहा। हेयर स्टाइल में ऐसे अगर यहाँ साइड से मांग निकालती हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन बाल ना वो है मेरे बहुत ज़्यादा फिसलने वाले, तो फिर अजीब सा ही हो जाता है। तो मैं जाऊँगी 1-2 दिन में बाल देखूँगी, थोड़ा कटवाने भी है, क्योंकि 2 मोहे हो गए हैं नीचे से बाल, और वैसे भी बाल बहुत गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं सर में। कटवा के भी मुझे लग रहा है और गंदे लगेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि इनको काट दो। और यहाँ से भी पूरे बाल निकल गए हैं। फ़ोन में कुछ ज़्यादा दिखता है, लेकिन छोटे छोटे बाल आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे। थकान इतनी ज़्यादा हो रही है ना, अभी भी नींद आ रही है हमको। मेरे हस्बैंड बोल रहे रात भर, मतलब हमको ना चारों ऐसे एक साइड में सोए थे, चारों उसी साइड में उठे सुबह, इतनी थकान हो रही थी हमें। पलक तो कह रही मम्मा आज मुझे ऐसी नींद आई जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ। एक बार नहीं पलटी बोल रही थी, और ना पलटे बच्चे, बिल्कुल नहीं हिले।
तो बहुत ज़्यादा थकान थी, अभी भी थकान लग रही है। मुझे लग रहा है अगर मैं बिस्तर में लेटूँगी ना, बिस्तर में लेटूँगी तो मुझे नींद आ जाएगी, वो बासियाँ आ रही हैं। अभी खाना भी बनाना है, 12 बज गया है। पहले थोड़ा सा आज वीडियो का काम कर लेती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। ये गए हैं अपनी बाइक धुलवाने के लिए, बोला प्रेशर डलवा के, प्रेशर से धुलेगी तो साफ़ हो जाएगी। और गाड़ी भी देनी है धुलवाने के लिए, गाड़ी देंगे कल, क्योंकि गाड़ी में ना पलक से अंदर वॉमिट हो गई थी तो स्मेल आ रही है। वैसे भी धुलानी थी क्योंकि हम यहाँ से जाते टाइम भी काफ़ी ज़्यादा उसमें बच्चों ने कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया, गिर ही जाता है, बच्चों को कितना ही समझाओ, है ना। और आते टाइम भी बच्चे ऐसे ही खा रहे थे। खाने वाला तो चलो कोई नहीं, साफ़ हो जाता, खुद ही कर लेते, लेकिन पलक ने जो उल्टी करी ना उससे स्मेल आ रही है घर में, तो इसीलिए साफ़ करना है उसको। घर में कह रही हूँ साफ़ करना है उस गाड़ी को, उसमें स्मेल आ रही है। क्या बोल रही हूँ वो नहीं पता चला, बहुत थकान हो रही है। और सामान भी मैं बहुत सारा लाई हूँ घर से, वो सब भी सेट करना है। वो तो मुझसे आज नहीं होगा क्योंकि मैं थक गई हूँ। फिलहाल अभी दाल चढ़ाती हूँ, खाना बनाती हूँ। बच्चों का होमवर्क तो जो हम लेके गए थे, बुक्स वगैरह नोटबुक लगे थे, वो तो हमने वहीं करा दिया था। बुक्स का बचा है वो करना। आज मैसेज भी आया मैम का, जो बच्चे अब से दीपावली में तो चलो एक दिन एक्स्ट्रा चले गए थे बच्चे, हफ्ता गए थे सारे बच्चे, लेकिन अभी से जो आगे बच्चे लंबी छुट्टी के लिए जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उनको उसमें नहीं बैठने दिया जाएगा। PT2 चलने वाले ना, प्रैक्टिस टेस्ट, तो उसमें नहीं बैठना दिया जाएगा। तो अब जल्दी आओ करके मैसेज आया है। काफ़ी बच्चे छुट्टी पे हैं, बहुत लंबी एक डेढ़ महीने की छुट्टी में गए हैं। मुझे तो वो होता है कि इतनी लंबी छुट्टी कैसे मैनेज करते होंगे, फिर बच्चे होमवर्क कैसे करते होंगे, कैसे पढ़ाई मैनेज करते होंगे। पढ़ाते तो होंगे घर में, लेकिन होमवर्क ना वैसे सभी करते होंगे जैसे मैंने किया। बुक्स ले जाते होंगे, नोटबुक सबसे मांगते होंगे फ्रेंड्स से ना अपने, तो वैसे ही करना था। अक्की का और पलक का जो कल का था 4 तारीख का, वो आया है लेकिन उन्होंने नहीं किया है। पलक तो कह रही थी मम्मा मुझे खाली पीरियड मिलेगा, मैं स्कूल में कर लूँगी। अक्की को तो घर में ही कराना पड़ेगा। बोल तो रहा था मम्मा मैं भी कर लूँगा अपनी फ्रेंड की बुक लेके, देखो क्या करता है। अब ये बाइक धुला के आ जाते हैं, फिर पूछती हूँ क्या बनाती हूँ। फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट करती हूँ, लेटे लेटे अपने वीडियो का काम कर लेती हूँ। एक बार के कपड़े धुले हुए सूखे नहीं हैं, दोबारा कपड़े एक बाल्टी और जमा हो गए हैं। मैंने जो पहना था वो भी नहीं धोया, मैंने जो इन्होंने पहने थे रास्ते में वो भी नहीं धोए हैं। पलक ने जूतों में भी उल्टी कर दी थी, वो भी मैंने भिगो रखे हैं, वो भी धोने हैं। बाकी सॉक्स तो हम वहीं पे खोल के आ गए थे, फिर दीदी के घर भी गए थे हम, उन्होंने पहना दिए थे। चलो मिलती हूँ आपसे। देखो गाड़ी साफ कर रहे हैं। गाड़ी साफ नहीं कर रहा हूँ जबकि गाड़ी धुलाने देनी है हमने, देनी है। देख रहा था कि स्थिति पलक से उल्टी हो गई ना। दिन में खाना बना के अभी हम दोनों जा रहे हैं बच्चों को लेने, क्योंकि आज उनको हमने बोला है बस से मत आना। सुबह भी इन्होंने छोड़ा था, अभी भी हम ही जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ना जाने से ना बच्चों के आने में आधे घंटे का फ़र्क पड़ जाता है ना। वैसे बच्चे 2:30 बजे पहुंचते हैं घर में, और कभी तो उससे भी लेट हो जाता है, कभी 3 भी बज जाता है, लेकिन हम जाएंगे तो 2:05 तक हम घर आ जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कि बच्चों को लेने। ये तो सोए थे, अभी मैंने खाना कहाँ से झपाक सी आई। झपाक झपकी होती है, झपाक क्या होता है, क्या देख रहे थे। अभी बच्चों को लाने के बाद खाना वाना खा के हम लोगों ने, मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, हस्बैंड सो रखे हैं, बच्चे कर रहे हैं कल का अपना होमवर्क बचा हुआ, मतलब जो छुट्टी में रह गया था। फेस इतना डाउन हो गया, इतना ज़्यादा ना पता नहीं क्या हो गया। BP इतना लो हो रहा है मेरा, बार बार हाथ पैर कंपन हो रही है। जब मैं कुछ नमक वगैरह खा रही हूँ तभी ठीक हो रहा है। दिखाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी बीच में जब घर गई थी, मैं हॉस्पिटल गई थी मीनाक्षी और में, तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया था अपना, तो मेरा ब्लड ना बहुत कम, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत कम है। डॉक्टर्स ने मुझे हरी सब्जियाँ ये सब खाने को बोला है, वो तो मैं लेके आई हूँ। मैं बताती हूँ आपको क्या क्या लेके आई हूँ। फ़िलहाल इसमें तो है, इसमें है मेरा प्याज और चुकंदर। प्याज इतना महंगा हो रहा है, देखो 60 रुपये 70 रुपये किलो हो रहा है शायद। 2 किलो प्याज लाई मैं, और ये लेके आई हूँ चुकंदर। 2 ही लाई क्योंकि ना गंदे थे, हम सुबह ही गए थे, आप लोग पता ही है। और इसमें है हरा धनिया, भैया ने जो ऐसे नहीं डाल रहे थे, बोलो नहीं डालता, मैंने कहा डालो, इतनी सारी सब्ज़ी आपके पास से ले रही हूँ, तो सब्ज़ी उन्होंने डाली। थोड़ा हरा धनिया है इसमें, थोड़े से खीरे हैं। ये यहाँ पे लेके आई हूँ मैं 6 केले, एक पपीता, और सेब 100 रुपये किलो थे जब हम गए थे उससे पहले, अभी 200 रुपये किलो हैं, 120 रुपये किलो। उसमें बस 4 ही दाने आए हैं बड़े बड़े, जो कि फ्रूट्स भी खाना है। 1 दाना दिन का अनार खाना है, दिन में 1 दाना अनार खाने को बोला है मुझे।
मतलब ये बोला है कि घरेलू चीज़ें करो, ये नहीं कि आप इसके लिए भी दवाई की ही आपको नीड हो। घर की चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपका हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल हो सकता है, मतलब अब जितना होना चाहिए उतना आ सकता है। तो मैं अनार भी देख रही थी लेकिन अनार मुझे मिले नहीं अच्छे, मतलब थे छोटे छोटे थे, वो पहाड़ों में नहीं होते दाढ़ी वैसे टाइप के, फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा एक तो पैसे बर्बाद करो, पर से इनमें रस ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैंने लिया यहाँ पे, दिखाती हूँ आपको। फिर टमाटर लिए हैं जो 60 रुपये किलो हो रहे हैं, 1 ही किलो लिया हमने, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि अभी और ले आएंगे बाद में। अभी इनकी छुट्टी है 2-4 दिन और, तो जा सकते हैं हम लोग लेने के लिए। और हरी मिर्च भी मैंने बोला भैया ऐसे डालो तो अच्छी हरी मिर्च दी गई, मतलब इतनी सुंदर लग रही है ना मिर्च। और मैंने क्या, मैंने राई का पूरा गठरी, देखो राई लिया मैंने, क्योंकि अभी हरी सब्जी ये बोल रहे हैं जब तक हीमोग्लोबिन तेरा सही नहीं आता तब तक तो सुबह शाम एक बार बना ले, सुबह बना ले, चाहे इसको शाम तक इसी को खा, लेकिन खाना। तो ये मैं लेके आई 50 रुपये की एक गठरी है, वो ना किलो के हिसाब से बेचे थे, तो किलो से थोड़ा ज़्यादा था तो 50 रुपये का होगा। वैसे किलो शायद 40 रुपये का होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा था तो उन्होंने 50 रुपये लिए थे इसके। तो ये मैं बनाऊँगी, क्या बोलते हैं, शाम को बनाऊँ या कल सुबह बनाऊँ पता नहीं, अभी पूछूँगी इनसे। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पूरे घर की साफ़ सफाई तो हो चुकी है लेकिन अभी सामान पूरा बिखरा हुआ है। देखो चादर वगैरह बिछानी है, जिस रूम में हम सोए थे रात को हमने उसी रूम में चादर बिछाई थी, और इस वाले रूम में जहाँ बच्चे भी पढ़ाई करें मंदिर वाले कमरे में, उस रूम की तो अभी चादर भी नहीं निकाली है। इस रूम की निकाल के बस भिगो रखी, अभी धोई नहीं है, वो धोनी है। मैं सोच रही हूँ अभी धोऊँ या फिर शाम को, क्योंकि मैंने जो ड्रेस पहनी थी ना ट्रैवल में, वुलन वाली है वो, उसको मैं सर्फ में धोऊँगी तो ख़राब हो जाएगी लग रहा है, लेकिन इजी मेरे पास है नहीं तो मैं कर क्या सकती हूँ, अभी मुझे उसको ऐसे ही धोना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल के लिए चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। पूरा घर थोड़ा बहुत फैला है उसको समेटती हूँ, जो सामान लेके आई हूँ वो समेटती हूँ, सामान भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।